हम्म। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको हेनरी लॉ पढ़ाया था। तो मैं आपको इसका आज होमवर्क दूंगा। तो पहले जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं करा देता हूँ, क्योंकि वो इतने भी आसान नहीं होंगे, लेकिन मैं उनको आसान बनाता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, एक चीज बताओ। मैं दुकान से सोडा वाटर लाया, बहुत ही टाइट, मतलब एकदम तीखा। हम्म, तो ये बॉटल में वो सोडा वाटर रखा हुआ था। तो इसमें ये बॉटल यहां तक भरी हुई थी, इसमें ये पानी है। 500 ml, 500 ml सोडा है। अब इस 500 ml सोडा में दो चीजें हैं। अरे, इस 500 ml सोडा में दो चीजें हैं, वाटर एंड गैस। अब एक बार ध्यान से सोचो। तो जो वाटर है उसका कुछ वॉल्यूम इसमें से, कुछ अमाउंट 500 ml में से कुछ अमाउंट गैस की है और कुछ अमाउंट पानी की है। अच्छा, तो ये बताओ कि गैस कितनी होगी 500 ml में? 500 ml में जितना भी वजन है उसमें से गैस कितनी है? अब आप अगर ध्यान से सोचे तो आपको एक बात पता चलेगी कि इस बॉटल में गैस का वजन ना के बराबर है। अगर ढक्कन खोल के गैस निकाल दी जाए तो आपको कोई खास अंतर बॉटल में नजर नहीं आएगा, है ना? या ऐसा हो जाता है क्या कि मैं कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाता हूं और वो खुली रह जाए, तो वो काफी हल्की हो गई। यार, तूने सारी कोल्ड ड्रिंक, पेट्रोल है क्या ये जो उड़ जाएगा? तो ये तो जाहिर है कि 500 ml सोडा में गैस जो है वो नेग्लेजिबल है कंपेयर टू पानी। अक्सर ऐसा होगा कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वही हम लिख देंगे कि पानी का वॉल्यूम है। ये बात आई मेरी समझ में? ये बताओ, पहले इंपॉर्टेंट बात है। बताओ जल्दी यार। मैंने बोला कि 500 ml सोडा में पानी ही पानी होता है, गैस होती कितनी है भाई? ये ऐसे अंदाजा लगाओ कि इसमें कोई ये थोड़ी है कि बहुत पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये तो एक सीधी सी बात है कि जब मैं कोल्ड ड्रिंक लाता हूं तो उस कोल्ड ड्रिंक में लिक्विड और गैस दो चीजें होती हैं। उस कोल्ड ड्रिंक में गैस होती ही कितनी है? कितनी भी टाइट कोल्ड ड्रिंक हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी की कोल्ड ड्रिंक हो, उसमें कितना वजन होगा गैस का? लिक्विड के मुकाबले, पानी के मुकाबले जो गैस रहेगी वो हमेशा ना के बराबर ही होगी।
तो जब भी मुझसे कहा जाएगा कि 500 ml सोडा लिया है, तो मैं मान लूंगा कि उसमें 500 ml ही पानी है, गैस ना के बराबर है। अब जिसके समझ नहीं आया था समझ आया? हम्म, ठीक। भाई मैंने तुमको रोज समझाता हूँ ना कि सवाल जल्दी पूछा करो। पागल हो जाते हो तुम रोज। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि जैसे ही मैं हटूं और मैं कहूँ पूछो, तो अपना सवाल पूछना है। रोज 10 मिनट इस बात पे लगाए जाएं, पूछो पूछो। जब अब की बार मैं कहूँ पूछो तो अपना सवाल पूछना, ना हो तो मत पूछना, हो तो जल्दी पूछना। अब सुनो, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज मैंने आपको कल ये बताई थी, ये तो फर्स्ट है। फर्स्ट ये है कि वॉल्यूम इस हेनरी लॉ में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, एक्चुअली में वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही होता है। ऐसा हम कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि जब P इक्वल टू के एच एक्स लिखा जाता है, तो जो X होता है यानी चाई, वो गैस का फ्रैक्शन होता है। मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे मैं चाई की जगह लिख सकता हूं एन गैस प्लस एन वाटर। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इफ के एच इज हाई, अगर के एच ज्यादा है, ज्यादा दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी लो। तो इसका मतलब गैस कम घुली हुई है। केएच का उल्टा रिलेशन होता है सॉलिबिलिटी से। अब आपको कल की बात ही याद नहीं है, तो फिर तो ये तय है ना कि आपके समझ में आना ही नहीं है। फिर तो ये है कि आपका मन रखने के लिए कोई बात हैंड टू हैंड बता दी जाए, बाकी तो कुछ नहीं है उसका। इट मीन्स एन गैस इज क्वाइट लो, यानी एन गैस बहुत कम है। नंबर ऑफ मोल्स जो गैस के घुले हुए हैं वो बहुत कम है, अगर केएच बहुत ज्यादा है। ज्यादा ही होता है केएच। गैस हमेशा कम ही होती है हेनरी लॉ में, समझ रहे हो? गैस होती कितनी है सोडा वाटर में, सोच के देखो ना। पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसका वजन पानी के मुकाबले है ही कितना। एक मिनट। वंशिका अच्छी बात नहीं है। संडे को तुम अपसेंट थी, फिर मंडे को तुम आई हो, अब वेडनेसडे में तुम 15 मिनट लेट आई हो। मैं देख के तो ऐसा नहीं लगा था मुझे। अब सुनो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई एन गैस डिवाइड बाय एन वाटर। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि ये मैंने हटा दिया है ये। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अच्छा ऐसा करना कब है पता है? जब के एच दिया हो के एच, तो हम लिख देंगे कि के एच ज्यादा है जी, इसलिए हम ये वाला एन हटा रहे हैं। के एच दिया ना हो तो ऐसा नहीं करना है। अब आप पूछिए, अगर आपको इसमें अभी भी तकलीफ है तो बताइए मुझे जल्दी। देख रहे हो, ये संभव जैन। पहले तो ये दो बातें माइंड में रखनी है। तीसरी भी मैं ऐड कर देता हूं। तीसरी चीज है डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि गिवन नहीं होती है इस पूरे ही चैप्टर में। कहीं भी गिवन नहीं होती है। डेंसिटी जो पानी की होती है
वो हमें अपने आप ले लेनी होती है, 1 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी होती है पानी की, रियल वैल्यू है ये। अगर 1 ml वाटर लोगे तो उसका वजन 1 ग्राम होता है। तो अगर 1000 ml पानी है तो उसका वजन 1000 ग्राम होगा। पानी जितना ml होता है उतना ही ग्राम होता है, ये सिर्फ पानी में ही होता है और किसी सॉल्वेंट में ऐसा नहीं होता है। चौथी चीज है प्रेशर्स के रिलेशन, जो कि आपको लर्न करना है। जो एक एटीएम होता है वो 1,01,325 पास्कल होता है, और जो पास्कल होता है वो एसआई यूनिट है प्रेशर की। जो एक बार होता है वो ठीक 1,00,000 पास्कल होता है। एक एटीएम 1.01325 बार होता है और एक बार 0.987 एटीएम होता है। याद करो इसे डायरेक्ट ऐसे, एक एटीएम पास्कल, बार पास्कल, एटीएम बार। देखो पहले तो एटीएम का पास्कल से, बार का पास्कल से। अरे एटीएम और पास्कल में रिलेशन क्या है? 1,01,325 बार 1,00,000, 1,01,325 1,00,000। ये तीन तो देखो इतने आसान है। पहले लिखा 1,01,325 1,00,000, फिर इसी में ही यहाँ डेसिमल लगा दिया। ये याद रखना, ये एक से थोड़ा कम है, 0.987। अब जो एक एटीएम होता है वो 760 mmHg होता है। तो ये 4 यूनिट होती हैं प्रेशर की, mmHg, पास्कल, बार, एटीएम। और अब वो सब आती नहीं है, ठीक है ना? तो इन 4 बातों को याद रखते हुए हम न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं, केएच हमेशा नहीं गिवन होता है, वो अभी न्यूमेरिकल्स में पता लग जाएगा। केएच गिवन नहीं होता है तो केएच निकालना होता होगा ना क्वेश्चन में। अगर केएच ही निकालना है तो फिर गिवन नहीं होगा ना वो। अब देखिए, मिटा रहा हूँ इसे मैं, स्क्रीनशॉट लो। अब ये क्वेश्चन है मेरा 2.6। अब पहले तो एग्जाम्पल है 2.4। फिर इंटेक्स्ट है, 5 क्वेश्चन है इसके, 2.6, 2.7। फिर एक्सरसाइज है, टू 2.13, 2.35। इतने क्वेश्चन है जी, 5। पहले ये 5 करने हैं ना, ये 5 आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, इससे आप आगे के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन उतारू मैं, बिल्कुल एक्यूरेट चलना है, समझ रहे हो ना, एक्यूरेट जैसे मैं चल रहा हूँ। क्वेश्चन करे आगे चले, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन करे आगे चले, ऐसे। पहला है एग्जाम्पल 2.4, N2 गैस दी हुई है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी एक वीडियो है हेनरी लॉ की, मैं आज भेज दूंगा आपको। हालांकि वो जो वीडियो है ना उसमें लेवल थोड़ा हाई है,
IIT एडवांस तक के लिए है वो वीडियो। तो वो उसके जो शुरुआत में मैं समझा रहा हूँगा ना उसमें से तुम्हारी 2 ही इक्वेशन है, बाकी सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। लेकिन जो उसके न्यूमेरिकल हैं वो उसमें ये वाले न्यूमेरिकल भी हैं, पाँचों। जब मैंने वो न्यूमेरिकल वीडियो में समझाए हैं, तो मैंने ना फिगर बनाए हैं, बड़े-बड़े, कि समझाने के लिए कि ऊपर कौन-सी गैस है, नीचे सोडा है। बड़े ध्यान से किया है मैंने वो काम। पहले मैंने फिगर बोर्ड पे बनाया है, फिर मैंने वीडियो स्टार्ट की है, फिर मैंने उसको समझाया है, फिर वीडियो बंद की है, फिर चेंज किए हैं ऐसे। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना हो तो आप उसमें से समझ ही लीजिएगा। डायरेक्ट तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। N2 गैस है, अब आप N2 गैस की प्रेजेंस को इमेजिन कीजिए कि बॉटल के ऊपर जो खाली हिस्सा है उसमें N2 गैस है। और ये जो N2 गैस है, इसे डाला गया है 1 लीटर पानी में। मान लीजिए कह रहा है कि N2 का जो प्रेशर था, प्रेशर ऊपर होता है ना, वो 0.987 बार है। हेनरी गैस कांस्टेंट 76.48 किलो बार है। कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए N2 के। आसान है। आसान क्यों है? सिर्फ 2 बातों से आसान होगा ये, उन 2 बातों पर। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए पेपर में, तो भी आप इसे गलत कर सकते हैं, इसके पूरे-पूरे चांस हैं। देखो कैसे? मैंने इक्वेशन लिखी P इक्वल टू KHX। एक्स बोल रहा हूं मैं इसे, चाय गैस। अब चाय गैस को मैंने ऐसे कर दिया, एन गैस प्लस एन वाटर, KH। टी टी है इतना, 0.987 बार। KH है इतना, किलो की वैल्यू डालनी पड़ेगी। 76.48 इंटू 10 की पावर 3, 1000 है ये। 10 की पावर 3 का मतलब 10 को 3 बार गुणा कर लो, 1000 आ जाएगा। अब आपको पता है कि देखना, अब मैं जो चेंज करूंगा वो आपके समझ आ जाएगा 1 मिनट में। मैंने गैस हटा दी नीचे से। क्यों? क्योंकि फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर मैंने नीचे भी ये लिखा रहने दिया, तो मुझे ये निकालना है। तो ये 2 जगह अगर प्रेजेंट हुआ, तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, या हो सकता है ये सॉल्व भी ना हो। तो इसलिए मैंने एन गैस हटा दिया, क्योंकि आंसर में कोई खास फर्क है नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू बहुत कम आएगी। क्यों? क्योंकि के एच वेरी लार्ज है, बड़ा है। बड़ा ही होता है के एच, इसमें हमेशा ऐसा कर सकते हो तुम, मीनिंग है जब के एच दिया हो। अब जो एन वाटर है, क्या वो निकल सकता है? हाँ। 1 लीटर पानी दे दिया उसने, तो 1 लीटर पानी 1000 ml होता है। और मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि 1000 ml 1000 ग्राम होता है। अब कई बच्चों ने ये सुन लिया कि जब भी 1000 ml दिया हो, तो वो हमेशा उसे 1000 ग्राम लिख देंगे। फिर वो कहेंगे आप ही ने तो कहा था। ध्यान से सुन लो, जब पानी का वॉल्यूम दिया हो, सिर्फ पानी के लिए ऐसा किया जा सकता है। वाटर में होता है ऐसा, और किसी लिक्विड का दिया होता है ये, तो ऐसा नहीं होता। हर लिक्विड में ml और ग्राम बराबर नहीं होता, किसी में भी नहीं होता, सिर्फ पानी में होता है। हालांकि ml और ग्राम में अंतर कम होता है। जैसे 1 ml सवा ग्राम है, 1 ml 1.3 ग्राम है, 1 ml 0.98 ग्राम है, एक के आसपास रहती है वैल्यू। तो पानी का मास तो पता चल गया, 1000 ग्राम। मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये हटा दो तुम, मोल। मास डिवाइड बाय मोलर मास। हालांकि ये मोल देखो कहां आएगा, देखना भी। जैसे मैंने पर मोल लिख दिया, तो पर मोल का मतलब 1/मोल होता है, ग्राम पर मोल। अब ये मोल इसकी यूनिट बन जाएगी, एन की। बाकी सब कट जाएगा। ग्राम, ग्राम, बार, बार, एक चीज बची, मोल। ये शब्द मल्टीप्लाई करने पर ऊपर जाएगा, और ये इसके साथ आ जाएगा, आंसर में आएगा ये पीछे, मोल।
दिख रहा है कि मोल आएगी यूनिट, तो इसे सॉल्व करना है। फाइंड एन गैस। आया समझ? बताइए, अपना सवाल पूछ लीजिए, समझ वमझ आने की छोड़िए, अपना सवाल बताइए क्या है। क्या मैंने गलत कर दिया हो तुम्हारे हिसाब से, या क्या तुम्हें समझ नहीं आया? वेटिंग, वेटिंग फॉर द एंड टू कम, विशिंग आई हैव स्टैंड टू स्टैंड। ठीक है जी। 2.6 स्क्रीनशॉट लो इसका। इन टेक्स्ट 2.6। सब बच्चे करके देंगे इस क्वेश्चन को, इन सवालों को मुझे। ठीक है जी। इन टेक्स्ट 2.6 मिटा रहा हूं मैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। या या ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। हम्म। अगला है 2.6 इन टेक्स्ट। गैस के नाम पे यहाँ H2S है। कह रहा है H2S बहुत ही जहरीली गैस होती है, इसमें से सड़े हुए अंडे जैसी महक आती है। इसका इस्तेमाल क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है, ये कोई केमिस्ट्री की ब्रांच है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज, सॉल्युबिलिटी दे रहा है H2S। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि सॉल्युबिलिटी मास भी होता है, कि इतना मास डिजॉल्व है, इतने मोल्स डिजॉल्व है, मोलैलिटी है इतनी, मोलैरिटी है इतनी, तो उसने बोला सॉल्युबिलिटी, और कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी दी है एट एसटीपी 0.195 स्मॉल एम, यानी इसे वो सॉल्युबिलिटी बता रहा है। हो गया ना वही काम। एक एक शब्द के बारे में मैं जानकारी पहले ही बता देता हूं कि ये आएगा शब्द। ठीक है, अगर आप नोटिफाई करेंगे तो आप पूरे नंबर अटेन कर सकते हैं कि जी हाँ ये है। मोलैलिटी दी है, ये तो आसान है बहुत ही। फाइंड के एच, के एच निकालना है। तो चलिए अपनी चीजें ढूंढते हैं। प्रेशर कहाँ है H2S का? चलो के एच तो फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसमें से क्या क्या गायब है देखते हैं। CH2S दिया है, गैस जो है वो एसटीपी पर है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर, दोनों वर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है एक एटीएम या एक बार, कुछ भी ले लीजिए दोनों में से। आई बात समझ में? दोनों स्टैंडर्ड प्रेशर है। क्या आंसर में फर्क आएगा? आएगा, मगर वो सही होंगे दोनों के। कोई एटीएम से करेगा तो उसका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, बार से करेगा थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन आंसर सही होगा। मैंने लिखा एक एटीएम प्रेशर है, मोल्स कहां से आएंगे? स्मॉल एम का क्या मतलब होता है? 0.195 मोल हो गए सोल्यूट के। सोल्यूट कौन है, क्या है? 1 kg सॉल्वेंट। 1 करोड़ बार मैंने आपको बताया है कि स्मॉल एम होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। अब आप कामयाबी तलाश रहे हैं टीचर के अंदर, तो टीचर के अंदर कहां से कामयाबी तलाशनी है? कामयाबी अपने अंदर तलाशनी है। इस समय आपके बोर्ड्स पर जो भी चीजें मैं बताता हूँ वो बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट होती है कि क्या करना है 100%। लेकिन आप उन चीजों को अगर याद ही नहीं रहे रखेंगे तो उसमें क्या किया जा सकता है? अगर एक बच्चा बार बार होमवर्क ना करे तो उसके साथ क्या किया जा सकता है?
मैक्सिमम क्या कर सकता है एक टीचर? कुछ नहीं, या तो उसे बस क्या है, मना कर दो उसे पढ़ाने से, और इससे ज्यादा क्या? और तो उसके साथ कुछ नहीं कर सकते ना, तो उसे मना कर सकते हैं पढ़ाने से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो मना करने वाला भी टीचर ने ठान लिया कि मैं नहीं करूंगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप करिए चाहे मत करिए। ये मोल है और ये केजी सॉल्वेंट है। तो मोल तो पता चल गए H2S के, 0.195, 0.195। पानी के मोल कैसे निकलेंगे? पानी का मास दिया तो है 1000 ग्राम बट्टा 18 ग्राम। मास, मोलर मास, ये क्यों नहीं हटाया? अब KH दिया है क्या? जब KH दिया ही नहीं है तो तू कैसे बोलेगा कि KH दिया है तो मैं N गैस हटा रहा हूँ? हटा ही नहीं सकता तू अब। अगर हटा देते तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब बताइए, आया समझ? KH निकालना है, KH की यूनिट आएगी ATM, जो बार में करेगा उसकी KH बार में आएगा। आगे समझ? जल्दी जल्दी इस बात को बताओ, फिर आगे चलना है मेरे को। हम्म, हाँ बोलो। नीचे वाले, हाँ लेने हैं। नीचे वाले ना, हाँ लेने तो है, देखो मैंने ले रखे हैं ना। अभी यही तो बताया मैंने कि जो मोल्स लेने हैं। राजन तुम्हें ये एक दिन, ये राजन मैं तुम्हें एक दिन नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाए कितनी बार बता चुका हूं। अब उसे याद तो रखो भाई, मास वाटर डिवाइड बाय मोलर मास वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे ही तो निकलते हैं, मास अपॉन में मोलर मास। तो जब मोल्स निकालने हो तो मास मेरे को पता चल गया 1000, तो जो मोलर मास है H मल्टीप्लाई 2 + O। 1000, H की जगह 1, 16,000/18 ऐसे आया। मास अपॉन में मोलर मास, मोलर मास होता है H मल्टीप्लाई 2 + O, पानी का मोलर मास। ठीक है, कोई सवाल? आखिरी बार पूछ रहा हूं, बोल के बताना है, बोल के बता दो जल्दी। कोई सवाल? या ठान लिया है तुमने क्वेश्चन छोड़ना ही है? ऐसा ठान लिया है तो बताओ। अगर क्वेश्चन करना है तो जल्दी बताओ, क्या बताऊं? 2.7 करा रहा हूं है। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना? जब मैं पीछे हर बार पीछे जाता हूं मैं। स्क्रीनशॉट मैं भी ले सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। क्यों? इसलिए नहीं लूंगा मैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, बात सुननी पड़ती है। तो अगर कोई बात सुनता है तो वो स्क्रीनशॉट ले पाता है, नहीं सुनता है तो नहीं ले पाता है। हेनरी लॉ कांस्टेंट और CO2 कितना दिया है? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। देखो अब ये पास्कल में आ गया। 500 ml सोडा वाटर दिया है। जैसे ही मैं हटूं और मैं कहूं पूछिए, तो आप पूछ लेना, है ना? अभी मैं बीच में कुछ नहीं कह रहा। प्रेशर दिया है CO2 का 2.5 ATM। जी, पूछा गया है। क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी नहीं, क्वांटिटी ऑफ CO2। भाई CO2 की क्वांटिटी क्या चीज होती होगी? CO2 की मात्रा पूछ रहा है। क्या होता है CO2 की मात्रा? मास या मोल? एक चीज निकाल दो, या मास भी चलेगा मोल भी। मास निकाल दो या मोल। वैसे मैं मोल निकालूंगा, एनसीईआरटी ने मोल निकाले हैं। इक्वल टू KH मल्टीप्लाई, कौन सी गैस है? CO2 डिवाइड बाय NCO2।
एन वाटर, ये 2.5 एटीएम है। इस पे लिख दूं मैं Pn2 KH 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। NCO2 ये हटा रहा हूं मैं, है ना। देखो ये वैल्यू कितनी बड़ी है, 10 लाख के करीब है, 16 लाख है। अबे तो ज्यादा है, 16 लाख से भी ज्यादा है, तो करोड़ों में। एटीएम पास्कल ये नहीं चलेगा जी। प्रेशर की 2 यूनिट एक साथ नहीं चलेगी, एक ही चलेगी। दोनों तरफ एटीएम करो या दोनों तरफ पास्कल या दोनों तरफ बार या दोनों तरफ एमएमएच। एटीएम की वैल्यू पास्कल में 1.01325 पास्कल। सवाल है ये सॉल्व कैसे होगा। एक बात बताओ मुझे, जिस मात्रा में मैं न्यूमेरिकल बता करा रहा हूँ, मेरे पास कराने के लिए 70 70 80 80 न्यूमेरिकल हैं। शुरुआत के 4 चैप्टरों में ये स्लो मोशन में रहेगा। हम मोस्ट एक्यूरेट तरीके से चलेंगे। मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हिंदी में लिख के दूंगा, उसकी हार्ड कॉपी मैं आपको दूंगा। कोई भी गलती नहीं करेंगे। बाद में आप 10-10, 5-5, 15-15 दिन लगा सकते हैं। हमें फाइनली दिसंबर तक ये खत्म कर देना। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपसे ये चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं, ऐसे बहुत कम ही बच्चे, तो भाई इसको सीखो। मैं न्यूमेरिकल के साथ अगर आपको सॉल्यूशन करने सिखाऊंगा, तो ऐसे तो मैं पता नहीं कितना टाइम लगा दूंगा। ऐसे तो मैं यही करता रह जाऊंगा। तुम इतना समझो कि मैं हर एक क्वेश्चन को करा तो रहा हूँ कम से कम। ये तो नहीं कह रहा कि ये वाला कर लेना। मैं हर किसी को अपने आप करा देता हूँ, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि इसे सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये एक आर्ट है। मैथमेटिक्स एक आर्ट है जो कि लगाई जाती है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जैसे राइटिंग, लिखना और चीजें करना। तो वो आपको सीखनी आनी चाहिए। एन वाटर 500 ml सोडा वाटर। कुछ याद आया? क्या याद आया बताओ इसे पढ़ के। 500 ml सोडा वाटर पढ़ के क्या याद आया? बताओ। ये भी सही है वंश। हाँ जी आदित्य, सही है ये। नहीं ये सही नहीं है यहाँ पे। नहीं स्वाति ऐसा नहीं है। निखिल ये सही है बिल्कुल। रजत सही है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि, मैंने ये कहा कि गैस बहुत कम है, लेकिन इसे देख के क्या पता चल रहा है कि गैस बहुत कम है। थोड़ा में गैस कमी होती है, लेकिन ध्यान ये आना चाहिए, जो न्यूमेरिकल के लिए ध्यान आना चाहिए कि 500 ml सोडा वाटर 500 ml पानी ही है। ये ध्यान आना चाहिए। वो आ गया होगा तुम्हें अब ध्यान। और इसका मतलब 500 ml पानी। ये मैंने ml से ग्राम क्यों कर दिया? ये पानी में किया जा सकता है, लीटर मत कर देना। ml को ग्राम पानी में किया जा सकता है। ये सोडा वाटर तो सॉल्यूशन होता है ना। सोडा वाटर का मतलब सोडा और पानी दोनों है। मतलब सोडा वाटर सॉल्यूशन है, वाटर अलग चीज है, सोडा वाटर अलग। सोडा वाटर सॉल्यूशन है, वाटर वाटर है। तो ये जो आ गया 500/18। अब ये 18 कैसे आया याद है ना, अभी बताया था। 500 है मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास। अभी 18 ऊपर चला जाएगा, फिर ये नीचे क्रॉस करना है, वो सब आपको मेरे को करके देना है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अरे एक बार अटेंडेंस ले लो, कुछ बच्चे बाद में आए हैं 4-5। इस क्लास में 35 बच्चे हैं, और जो टीटीएस में पढ़ाता हूं मैं उसमें 19 है। फिर एक मैं पढ़ाता हूँ इससे तुम्हारे वाले से पहले, जिसमें सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा हूँ, उसमें 13-14 बच्चे हैं। फिर एक मैं पढ़ाता हूँ उसमें 7-8 बच्चे हैं, लेकिन कभी पूरे नहीं आते।
आज मैं वैसे इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं गया एक जगह पढ़ाने ऑफलाइन। क्या हुआ वहां पता है? कुछ ही बच्चे थे, ज्यादा बच्चे नहीं थे, अभी तो स्टार्ट ही किया था। वैसे बच्चे वहां काफी हो जाते हैं। तो वहां कुछ बच्चे आए हुए थे। वो बच्चे नहीं होते रजिस्टर लेके, वो थोड़ा भटकते रहते हैं, वो मैं पहचान लेता हूँ शक्ल से। तो मैं पढ़ा रहा था तो वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ये देख रहे थे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मीनिंग सीख नहीं रहे थे कुछ भी। मैं समझ रहा था उनकी आंखों में, वो देख रहे थे कि ये अच्छा टीचर है भी कि नहीं। फिर बाद में उन्होंने कहा रिसेप्शन पे कि हाँ मुझे पढ़ाना आता है। तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे को पढ़ाना आता है। उससे पहले तो मेरे को पता ही नहीं चला। पहले सक्सेस के बच्चे नहीं मानते थे कि मुझे पढ़ाना आता है, फिर उन्होंने मान लिया कि हाँ तुम्हें आता है। तब जाके मैंने चैन की सांस ली। भाई ये क्वेश्चन समझ में आया? कल वाली इक्वेशन याद है तो आया ही होगा। उसने कहा कि इतना मास डिजॉल्व है गैस का इतने प्रेशर पर। अगर प्रेशर ये कर दिया जाए, कितना प्रेशर किया होगा? अबे क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक ठीक। कितना प्रेशर किया होगा कि इतना मास डिजॉल्व हो जाए? जिसके नहीं आया बताओ, चलो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ फिर जल्दी। क्या बता, इक्वेशन से लेके क्या नहीं आया? ये इक्वेशन याद है? ये इक्वेशन याद है? M1 P1 M2 P2, पहले बताओ। तो फिर क्या दिक्कत है? तो इस इक्वेशन का यही तो मतलब है कि M1 मास इस प्रेशर पे था। चलो फिगर बना देते हैं, छोड़ो, कपड़ा खत्म करो। ये बॉटल है। इस बॉटल में अंदर गैस है। कितना वजन है उसका? 6.56 × 10⁻³ गैस है ये। जब गैस का ऊपर प्रेशर 1 बार था, तो उसने कहा कि अगर नीचे मास इतना घुला हुआ है तो कितना प्रेशर होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि M/P का रेशियो चेंज नहीं होता है जब तक गैस चेंज नहीं होती। तो M/P का रेशियो यहाँ और M/P का रेशियो यहाँ सेम आता है। तो मैंने दोनों को बराबर रख दिया कि भाई ये बराबर आएगा, M/P। ये वाला M, ये P और ये M दिया था, तो फिर मैंने P2 निकाल लिया। अब भी नहीं आया? भाई जल्दी बताओ यार, टाइम फालतू का टाइम मत लगाया करो, जल्दी बताओ, समझ आया? जिसके नहीं आया, वर्णिका, ये तुम्हारी क्लास थोड़ी है, तुम तो TTS में आती हो। सक्सेस एंटर्ड द वेटिंग रूम, कौन है सक्सेस? सक्सेस वेटिंग रूम में आ गया बेटा। अब सक्सेस होगी तुम्हारी सबकी। ओके, है ना? ठीक है, अगर मैंने किसी का मैसेज ना पढ़ा हो तो वो बोल लेना। तुम बोलते क्यों नहीं हो? आवाज तुम्हारी बुरी है क्या? ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। अरे मेरे से तो अच्छी होगी। मैं अपनी आवाज सुनता हूँ ना, बेहोश हो जाता हूँ। एक दिन मैंने जूम पे अपनी शक्ल देखी, तो वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं इतना सुंदर क्यों हूँ। ये जूम बनाई से वाले इसीलिए है,
अमेरिका ने, ताकि हम इंडियन लोग बुरे लगे। फिल्टर है, मुझे ऐसा लग रहा है। हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है। अरे ये तो बड़ा ही चूरन क्वेश्चन है भाई। ये क्या कर रहा है यहाँ एक्सरसाइज में? एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन कठिन होते हैं थोड़े बहुत। प्रेशर दे रखा है कितना? 760 mmHg। पूछ क्या रहा है पता है? सॉल्युबिलिटी। मैंने क्या बोला था आपसे? सॉल्युबिलिटी पूछ रहा हो तो मोल निकाल दो या फिर मोल फ्रैक्शन निकाल दो। मोल तो निकलेंगे नहीं, ये निकल जाएगा फ्रैक्शन। सब बातें बोली है मैंने ये। अभी तक कोई शब्द ऐसा आया नहीं है जो मैंने बोला ना हो। के एच 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg। प्रेशर 760 mmHg। अब बच्चे कहेंगे कि सर मोल क्यों नहीं निकाल रहे हो? भाई मोल कैसे निकल जाएंगे भाई? चाई गैस को खोलूंगा तो उसमें एन गैस आएगा और एन वाटर। एन वाटर तो पता होना चाहिए, तभी तो एन गैस निकालूंगा। एन वाटर नहीं पता ना, बस इतना ही है। ये दो चीजें तो दी है, पूरा चाई गैस निकालूंगा। तो इस धारावाहिक के प्रायोजक थे हम। अब बताओ, आया समझ? आखिरी था ये। एक्सरसाइज में नहीं है इससे ज्यादा। बाकी मैं दूंगा ना असाइनमेंट में। अरे क्या डिप्रेशन में हो गया, जल्दी बताओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये वाले, ये तो आपको अपने आप करने हैं ना। ये वाले अगर तुम घर पे करोगे तो मैं अलग दूंगा, है ना? ये 5, ये तो तुम कर दोगे, फिर ऐसे उतार के दे दोगे तुम। 5 मैं देता हूँ तो 10 हो जाएंगे। हाँ जी ठीक है। 5 NCERT, 5 एक्स्ट्रा असाइनमेंट, ये मैं सेंड कर रहा हूँ। टोटल 10 हो गए। 5 एक मैं और दे दूंगा बाद में। ये आपको करने हैं, ये मैं दूंगा, अभी दूंगा मैं, है ना? अभी मांगने मत लग जाना। ये 6 बजे तक दूंगा मैं, क्लास है अभी तो मेरी। ये 5 तो ये अच्छी राइटिंग में सॉल्व करके आंसर कंपलसरी है। कैलकुलेशन आराम से साइड में करके मेरे को भेजना है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज और पढ़ा देता हूँ, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। सुनिए, एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो जब इतना करा ही दिया है तो फिर इसको क्यों छोड़ा जाए? इसको मैं समझा देता हूँ। मतलब हेनरी लॉ का इस्तेमाल, यानी एक तरीके से हमारे जीवन में हेनरी लॉ कहाँ नजर आता है, ये कह रहा है वो। कि हमारी लाइफ में हेनरी लॉ कहाँ है, जिंदगी में कहाँ है, मेरी जिंदगी में हेनरी लॉ। पहली चीज। इन सोडा वाटर।
to increase concentration of CO2। आज हमको मालूम है कि कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा कार्बोनेटेड कैसे करना है। हमको मालूम है कि अगर हम यहाँ प्रेशर ज़्यादा रखें, हेनरी ने हमें बताया, ऐसे ड्रामे करते हैं। हमें हेनरी ने बताया कि अगर आप ऊपर प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो नीचे भी गैस ज़्यादा रहेगी। तो ये हमने इसका इस्तेमाल किया सोडा वाटर बनाने में और हमारी कंपनी चल गई। पहली एप्लीकेशन है ये, है ना? दूसरी है स्कूबा डाइवर। मैं बताती हूँ, थोड़ा फिगर बना के बताऊँगी। ऐसा होता है कि जब कोई आदमी जंप कर जाता है ना, ये बोट है, जब कोई आदमी बोट से जंप कर जाता है, पानी में, डाइवर्स। तो वो डाइवर्स कभी-कभार बहुत नीचे पहुँच जाते हैं और ये बहुत डेंजर होता है। मेरे को तो सोच के भी डर लगता है। कभी-कभार डाइवर बहुत नीचे पहुँच जाता है, 200 मीटर। बहुत ही घुटन का माहौल होता है। आप सोच सकते हैं यहाँ कैसा लगता है, 200 मीटर नीचे। जब डाइवर यहाँ आ जाता है तो उसको भी कभी-कभार घुटन महसूस होने लगती है, तो ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रखा जाता है डाइवर। तो आपने देखा ना, बार-बार ऊपर आते हैं, वो फिर नीचे जाते हैं। समुद्र कहीं-कहीं 20-20 किलोमीटर तक गहरा है। तो सोचिए कि 200 मीटर, अभी नीचे कितना समुद्र है। तो होता ऐसा है कि मैं इसके शरीर के बारे में बताता हूँ, इसके शरीर में स्टेम क्या होता है। देखो इसने क्या किया है कि इसने जो सिलेंडर लिया है, सपोज़ तो सिलेंडर इसके शरीर पे बंधा हुआ है। उस सिलेंडर में एयर है, नॉर्मल एयर। आप कहेंगे प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं है? नहीं, नहीं, वो सही नहीं होती है। इसलिए बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एयर। एयर लिया है इसने। तो एयर में N2 भी होती है और O2। जो N2 होती है ना, ये जल्दी से घुलती नहीं है ब्लड में। इसीलिए हम सांस से सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन अधिकतर ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है। हालाँकि ऑक्सीजन ब्लड में नहीं घुलती है, वो हीमोग्लोबिन बन जाता है, वो जो भी है। ऑक्सीजन को घोल लिया जाता है, कहने का मतलब है, N2 को नहीं। लेकिन जब पानी का प्रेशर बहुत हाई होता है ना, तो आपने ये सुना ही है, सुन ही रहे हो तुम इतने दिन से मेरे मुँह से, 2 दिन से, कि जब प्रेशर हाई होगा, अब इसके आर्म को ज़ूम करके देखते हैं। ये इसका हाथ है। तो इसके हाथ में क्या गतिविधि चल रही है? ये इसके हाथ में ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल को ज़ूम कर लीजिए। ब्लड वेसल में ब्लड है और अब ब्लड में N2 गैस भी घुल गई है। क्यों? ज़्यादा प्रेशर की वजह से। ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। हुँ? तो ये इसका हाथ था और हाथ में थी वेसल, इसे बड़ा कर दिया। तो ब्लड में N2 गैस भी घुल गई है। O2 भी है और N2 भी। यानी गैस की भारी मात्रा अंदर घुल चुकी है। लेकिन N2 गैस के साथ एक दिक्कत है, क्योंकि N2 गैस ब्लड में तभी डिज़ोल्व हो रहती है जब प्रेशर ज़्यादा हो, हैं?
यानी अगर प्रेशर ऊपर कम हुआ तो N2 गैस ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, जैसे ये बॉटल सील थी, ऐसे निकलती है गैस, पानी में से गैस ऐसी निकलती हुई नजर आती है। ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर। अब ये ऊपर जाते-जाते कंबाइन हो जाएँगे और एक बबल ऐसे बाहर तक तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ तक तो दिखता है ना बबल, ये गैस ऊपर निकल रही है। तो जब जब अगर ये डाइवर तेजी से ऊपर गया, इसने कहा बड़ी घुटन हो रही है, आवाज़ लगाई उसने कि ए खुशी ऊपर आ जा, तो जल्दी से खुशी ऊपर जा रही है। ठीक है जी? ठीक है। तो ये जल्दी से ऊपर जा रही है, तो इससे क्या होगा कि प्रेशर कम होने लगेगा। ऑक्सीजन को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है घुलने के लिए। तो प्रेशर कम होने पर भी ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, मगर N2 गैस बाहर निकलने लगेगी बबल्स के फॉर्म में, ब्लड से लंग्स की तरफ जाने लगेगी। जहाँ जगह मिलेगी समझ लो ना, ब्लड से बाहर निकलेगी, निकलने की कोशिश करेगी तो बबल बना देगी। ये बबल बड़े हो जाते हैं और ये ब्लड कैपिलरीज में फँस जाते हैं, जिससे आपकी इंस्टेंटेनियसली डेथ हो सकती है। इंस्टेंटली डेथ हो सकती है अगर ये बबल्स ब्लड कैपिलरीज में फँस जाएँ तो वो ब्लॉकेज कर देते हैं ब्लड का। आया समझ में? हुँ। नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन नहीं होती है। मैंने वहाँ लिखा ही नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर, मैंने बोला एयर, एयर लिखा है मैंने। मैंने ये बोला है कि अगर एयर डाल के जाए, अगर स्कूबा डाइवर, हाँ, सुनो तो सही। अगर स्कूबा डाइवर एयर डाल के जाए, नॉर्मल एयर ले जाए सिलेंडर में, तो उसके साथ ऐसा होगा। इस एयर में से नाइट्रोजन को हटा के, इसकी मात्रा कम से कम करके हीलियम गैस डाल दी जाती है। ये मोस्ट इलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन था इसका। ये फिगर इतने सुंदर ना हो लेकिन बहुत अच्छे से बताया गया था इसमें 3-4 लाइनों को। अब देखो, ऐसा है भैया, ये तो एक सिचुएशन समझाई गई है कि अगर स्कूबा डाइवर के सिलेंडर में एयर डाल दी जाए, तो वो मर जाएगा ऊपर आने से, जल्दी, जल्दी ऊपर आने से। तो कभी-कभार जल्दी ऊपर आने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। फिर उसे स्लोली ऊपर आना पड़ेगा। स्लोली का मतलब बबल्स कम-कम बनेंगे। तो मैंने ये समझाया है कि ये आदमी ये सिलेंडर लेके, और इस सिलेंडर में एयर था। और भी गैसेज़ होती हैं। अब सारी गैसेज़ लिखूँ मैं सिलेंडर की? यहाँ सारी गैसेज़ लिख दूँ मैं, हीलियम, आर्गन सब, CO2 सब लिखूँ। जिसका काम है, काम किसका है? N2 का। हमें काम है N2 से कि N2 क्या करती है? और गैसेज़ ऐसा क्यों नहीं करती हैं? अरे N2 गैस डिसॉल्व नहीं होती है पानी में। तो प्रेशर कम होने से N2 सबसे पहले बबल्स बनाने लगती है, बाहर नहीं। और गैसें ऐसा नहीं करती हैं। और गैसेज़ इतनी जल्दी पानी से बाहर नहीं निकलेंगी, जितनी जल्दी N2 निकलेगी। तो हमारा फोकस N2 पे है, N2 से दिक्कत है। तो ये नीचे गया, तो नीचे पानी का प्रेशर होता है ज़्यादा, शरीर पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा ना, उतना पे इतना हज़ारों करोड़ों लीटर पानी ऊपर है तेरे सर पे, तो ये प्रेशर ब्लड कैपिलरीज़ को महसूस होगा, जिससे मसल्स सिकुड़ जाएँगी, ब्लड कैपिलरीज़ सिकुड़ जाएँगी। यानी अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, तो जो गैस ब्लड में नहीं घुलनी चाहिए, वो भी घुल जाएगी, जैसे N2। अब इसे किसी ने आवाज़ लगाई और ये ऊपर भागा। अब ऊपर भागेगा तो इसके सर पे पानी की अमाउंट कम होने लगेगी। यानी ऊपर भागने पे प्रेशर कम होने लगेगा ब्लड वेसल्स पे। अब जब प्रेशर कम होने लगेगा तो N2 गैस, जो कि हाई प्रेशर की वजह से ही घुली थी,
वो लो प्रेशर पे नहीं घुलती है। जब ये ऊपर जाएगा तो N2 गैस जो कि हाई प्रेशर पे तो घुली हुई थी मगर लो प्रेशर पे ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब गैस बाहर कैसे निकलती है? बबल्स की फॉर्म में। अब अगर N2 तेजी से बबल्स बना के बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो बाहर निकलने की जगह तो नहीं है ना, उसे लंग्स तक जाना पड़ेगा। सारे ब्लड उसे ब्लड की वेसल से होके लंग्स तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर इसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिली, तो ये जो बबल्स बन रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरीज में ही अटक जाएंगे। अगर ये तेजी से ऊपर आया तो, और ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी। अब बताओ, अब आया समझ? तो इसमें, अरे एयर नहीं लेके जाते हो, वो एयर से नाइट्रोजन की अमाउंट को कम कर लेते हैं। वो ऐसा मिक्सचर लेके जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन कम हो, हीलियम जैसी गैस हो, जो कि रिएक्टिव नहीं होती है, जो ब्लड में हाई प्रेशर पे भी नहीं घुलेगी। एयर से यहां मतलब, अब इसमें स्कूबा डाइवर ने जब हेनरी लॉ पढ़ा, स्कूबा डाइवर ने नाइट्रोजन गैस को सिलेंडर से हटा लिया, कम कर लिया, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लो प्रेशर पे आने पे बबल्स बनाने लगती है। ऑक्सीजन क्या करती है? लो प्रेशर पे घुली रहती है, लेकिन नाइट्रोजन बबल्स बनाने लगती है। यूज ये है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो अपने सिलेंडर में जो गैस लेके जाते हैं उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट कम होती है। हम्म। अब ये देखो कि पहाड़ पे क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट लो। तीसरी एप्लीकेशन है। देखो पहाड़ पे क्या होता है, एक बात बताता हूं मैं। हम ध्यान देंगे सिर्फ ऑक्सीजन पे। अच्छा, जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं, हीलियम गैस इसलिए ले जाते हैं, हीलियम गैस हाई प्रेशर पे भी ब्लड में नहीं घुलेगी, तो बबल्स बनेंगे ही नहीं फिर। नाइट्रोजन के साथ क्या सीन है, वो सीन तो नहीं तुम सुन रहे हो। नाइट्रोजन गैस कैसे स्पेशल है? नाइट्रोजन गैस ऐसे स्पेशल है कि हाई प्रेशर पे तो ब्लड में घुल जाएगी और लो प्रेशर पे बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी गैस नहीं ले जानी है जो हाई प्रेशर पे घुल जाए और लो पे बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर वो लो प्रेशर होने से बाहर निकलने लग गई तो ब्लड वेसल्स में बबल बन जाए। सिलेंडर में ऐसी गैस भरो ऑक्सीजन के साथ, जो या तो ब्लड में घुलती ही ना हो, चाहे लो प्रेशर हो चाहे हाई, या फिर घुली ही रहती हो, चाहे लो हो चाहे हाई, बबल ना बनाती हो, यानी अचानक से ब्लड से बाहर ना निकलती हो। ये है मतलब। अब आया समझ में? या अब भी नहीं आया? हम्म। अब सुनिए, देखो, ये किसी का हाथ है। किसी का हाथ क्यों? ये ब्लड है। नहीं नहीं, किसी का हाथ है, ये देखो, ये है, ये एक बंदा है। हाथ हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी शरीर का पार्ट हो, ये एक बंदा है। अब इसका ये हिस्सा मैं हाथ का जूम कर रहा हूँ, ये इसका हाथ का ये हिस्सा है, ये ब्लड में ऑक्सीजन है। ये जमीन पर है, नॉर्मल सी लेवल पर। ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन है, ये एयर है, ये इसका ब्लड है, और ये एयर है। आपने पढ़ा है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा ऊपर गैस का, उतनी ही ज्यादा गैस नीचे खुलेगी, है ना? हालांकि ये स्किन बीच में आएगी, लेकिन लंग्स के थ्रू आएगी वो गैस। यहाँ यहाँ जितना ज्यादा प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, मेरे ब्लड में उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन घुली हुई होगी। अब अगर ये बंदा
ऊपर चला जाए पहाड़ों पे, जहाँ की ऑक्सीजन की का लेवल कम रहता है, प्रेशर कम रहता है, डेंसिटी। तो इसके हाथ की सिचुएशन क्या होगी? ऊपर ऑक्सीजन कम होगी, भीड़ कम होती है, तो ब्लड में भी ऑक्सीजन कम रहेगी। तो उन्होंने बोला है कि क्योंकि ऊपर नीचे लेवल पर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होता है एयर में, इसलिए ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन घुल जाती है। ऊँचाई पे ऑक्सीजन की डेंसिटी यानी प्रेशर कम हो जाता है, तो ब्लड में भी ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये तो सीधा-सीधा हेनरी लॉ है। आया समझ में? तो क्या किया जाए?